गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि अब अगर हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस ले रहे हैं और वो सर्विसेज लेने के लिए सेक्शन 24 के अंदर एक क्लॉज दिया गया है कि अगर आप जीटीए की सर्विस लेते हैं तो उसके अंदर आपको चूंकि रिवर्स चार्ज पे करना है, इसीलिए आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना होगा। अब यहाँ सवाल आ रहा है कि ये जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, अब लेट सपोज एक शॉपकीपर है जिसकी टर्नओवर 15 लाख रुपए की है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा है और उसने एक जीटीए की सर्विस ले ली है और उसे पे कर दिया है 10,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो क्या अब इस 10,000 रुपए के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे उसे जीएसटी आरसीएम में जमा करना होगा? और आरसीएम में जमा करने के लिए क्या उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल जो है वो लोगों के जहन में आ रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीटीए के अंदर आरसीएम से रिलेटेड जो ये एंट्री है ये क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ पर काफी कंफ्यूजन जो है वो लोगों में है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने ओपन किया है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंदर जो रिवर्स चार्ज एंट्रीज की लिस्टिंग दी गई है। इसमें कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बताया गया है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज दिया गया है एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है। तो यहां पर आपको जो देखना है चीज वो है सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, जीटीए, और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, यानी कि किस किस कैटेगरी में आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। क्योंकि यहां पर ऑडिट के दौरान जो नोटिसेज आ रहे हैं उसमें ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप से देखा जा रहा है और इसमें काफी लोगों को परेशानी भी आ रही है जीएसटी के अंदर। अब आप देखेंगे तो रिवर्स चार्ज में जो ये एंट्री दी गई है इसके अंदर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में दो पार्टी होती हैं, सप्लायर रिसीवर, और टैक्स पे करने की जिम्मेवारी होती है रिसीवर की। तो रिसीवर कौन कौन है? एनी फैक्ट्री, अगर आप एक फैक्ट्री हैं तो आपको आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करना है। दूसरा है एनी सोसाइटी, अगर आप एक सोसाइटी हैं तो आपको पेमेंट करना है। तीसरा है एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज का पेमेंट करना है। चौथा है एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर रिसिपिएंट जो है वो इस कैटेगरी का है जहां पर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो क्या रिसीवर को आरसीएम पे करना है, उस चीज को हम लोग यहां पर चेक कर रहे हैं। उसके बाद है एनी बॉडी कॉर्पोरेट, और पांचवा है एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ, और लास्ट में है एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यानी कि अब इस चीज को अगर आप एक साथ रख करके पढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, मान लेते हैं एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ये जो लिस्ट ऑफ पर्संस हैं इनको रिवर्स चार्ज पे करना है, जिसमें से ये रजिस्टर्ड पर्सन तो आपको क्लियर हो गया, इसे तो पे करना ही है। लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन है तो क्या उसे भी जीएसटी के अंदर आरसीएम पे करना है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना है। तो आरसीएम की ये नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियरली ये बता रही है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं लेकिन आप फैक्ट्री हैं, आप अनरजिस्टर्ड हैं जीएसटी में लेकिन आप सोसाइटी हैं, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं लेकिन आप कौन हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप अनरजिस्टर्ड हैं लेकिन आप कौन हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, आप अनरजिस्टर्ड हैं लेकिन आप पार्टनरशिप फर्म हैं, तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन आरसीएम के लिए लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे इंडिविजुअल पर्सन है, जो हमारे एग्जाम्पल में था कि 15 लाख का एक व्यापारी है जो एक दुकान खोल के बैठा है सोल प्रोप्राइटरशिप में और ये यूआरपी है, तो इसे रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कराना, क्योंकि यहां पर उसे आरसीएम पे करने की लायबिलिटी बनती ही नहीं है।
तो अब सवाल यहां दूसरा ये आता है, जीटीए भरेगा नहीं, यूआरपी जो है इंडिविजुअल फर्म वो आपको आरसीएम में देगा नहीं, तो इस सर्विस पे टैक्स देगा कौन? इस सर्विस पे टैक्स कोई नहीं देगा, क्योंकि ऐसी सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई है जीटीए के द्वारा टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है, इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड सीटीपी अदर देन द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स। तो ये जो एग्जेम्पशन दी गई है, ये दी गई है अनरजिस्टर्ड पर्संस को, लेकिन वो जो अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट हैं, जो रिसीव कर रहे हैं सर्विस, उनमें वही लोग जो आरसीएम के अंदर लायबल हो गए हैं, जैसे फैक्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गया, या फिर सीटीपी वगैरह हो गए, इनको एग्जेम्पशन नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट एंट्री जो है रिवर्स चार्ज से रिलेटेड लोगों को कंफ्यूज करती है, क्योंकि यहां पर जो लोगों का सवाल आता है कि क्या हम लोगों को रजिस्ट्रेशन लेकर के आरसीएम भरना पड़ेगा, और दूसरा सवाल, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं लेकिन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, तो क्या आपको भरना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल भरना पड़ेगा, क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो क्लॉज डी के अंदर एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट लिखा गया है। तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड मतलब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर भी उसी कैटेगरी के लोग में आ जाते हैं। आपको वहां पर कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में अपने जो जीएसटी का हमारा फुल कोर्स चल रहा है उसमें भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट्स के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसमें प्रोवाइड करी जाती हैं। टेलीग्राम हैंडल हमारा है जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से। इसमें जाकर के आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।